नमस्कारः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीया ई कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। संस्कृतविभागस्थ नवमकक्ष्यायाः कृते छन्दांसि इति नामकः षष्ठः पाठः, तस्य समारम्भः, तस्य अध्ययनं वयं करिष्यामः। सर्वप्रथमं छन्दः नाम किं, तस्य परिचयात्मकरूपः किञ्चित् अत्र निर्दिष्टः वर्तते। यथा छन्दसो गणना षट्सु वेदांगेषु भवति। छंद की गणना वेद के 6 अंगों के अंदर की जाती है, जिसके अंदर छन्दः पादौ तु वेदस्य इति, अर्थात छंद जो है वो वेद के पैर के स्वरूप माना गया है। 2 पैरों के स्वरूप छंद को माना गया है। इति प्रपादयद्भिराचार्यैः छन्दः शास्त्रस्य वेदज्ञानाय अनिवार्यता निर्दिष्टा, अर्थात वेद के ज्ञान के लिए छंद शास्त्र को पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। यथा जैसे कि लोके पादावंतरा पुरुषस्य गतिर्नास्ति तथैव वेदे छंदोज्ञान विरहितस्य पंगोर्गत्य भावः सुनिश्चितः एव। जिस प्रकार संसार में बिना पैरों के पुरुष गति नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, उसी तरह वेद में भी छंद का अगर ज्ञान नहीं है तो उसके अभाव में स्थिति पंगु यानी कि विकलांग के सदृश उसकी स्थिति मानी जाती है। न केवलं वेद ज्ञानाय एव छन्दः परिज्ञानम् अनिवार्यम् अपितु लौकिककाव्यशास्त्रेषु पाटवं रचनानैपुण्यं चाधिगन्तुमपि छन्दोबोधः परमावश्यको विद्यते। केवल वेद के ज्ञान के लिए भी नहीं, किंतु छंद का जो ज्ञान है वह हमें लौकिक जितने भी काव्य शास्त्र जो वगैरह हैं, उन कवियों के सारे रचनाओं के रस को जानने के लिए छंद का ज्ञान अत्यंत परमावश्यक माना जाता है। वैदिक वाङ्मये लौकिक वाङ्मये च छन्दः शास्त्रस्य विशिष्टं स्थानं विद्यते। छन्दः शास्त्रस्य प्राचीनं नाम छन्दो विचितिः अपि अस्ति। छंद शास्त्र का पुराना प्राचीन नाम छंदो विचितिः यह भी है। शास्त्र भेदेन चास्य और छंदोनुशासनम, छंदो विवृतिः, छंदोमानम चेत्यादीनि नामान्यपि प्राप्यन्ते। छंदोनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान, ये सब भी नाम इसी के माने जाते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंदो द्विविधमुच्यते। पहला वैदिक छंदः, दूसरा लौकिक छंदश्चेति। तत्र पहला जो वैदिक छंद है, प्रमुखानि वैदिक छंदांसि निम्नलिखितानि सन्ति। वेद के अंदर प्रयोग में किए जाने वाले छंदों को वैदिक छंद कहा जाता है, जिनके क्रमशः नाम है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। यह 7 इमानि छंदांसि सप्तच्छंदांसि इति नाम्ना निर्दिश्यन्ते।